राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिर उसी मुल्ला मुरारी से संबंधित या और भी जो है उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मुल्ला कह रहे हैं तो मुल्ला से संबंधित चर्चा भी होगी। ये कहता है, इसका एक चर्चा पुराने समय का अली मौला भी रहा है। इसका कहना था कि गुरुकुलों में मौलाना को रखो, ऐसा कहा था इसने, और नमाज पढ़वाओ, गुरुकुल पवित्र हो जाएगा। अरे देखो इसका ज्ञान देखो, इसका भीतर में क्या है। ऊपर से फिट फाट, भीतर से मुकामा घाटिया, भीतर से इस्लामी है। ये दिखने में, आपको कहने में, बोलने में राम कथा कहता है, ये भीतर से राम हिंदू नहीं है। गुरुकुल अपवित्र है। जहाँ वेद ध्वनि होते हैं, वेद पाठ होता है, वेद अध्ययन होता है, वहाँ पर नमाज कराने से वो वहाँ पवित्र होगा। मूर्ख, नास्तिक, पतित, और इसकी कथा सुनते हो अंधभक्तों, इससे उपदेश लेते हो, ये तुमको धर्म काल की बात बताएगा। ये तो स्वयं कहता है मैं कुरान पढ़ता हूँ। इसने तो कहा है कि शास्त्र मेरे पास भी है, खुलासा मैं भी कर सकता हूँ। यस, शास्त्र मेरे पास भी है। ये क्या खुलासा करेगा? ये कुरान से पढ़ता है, कुरान से खुलासा करेगा। इसका शास्त्र कुरान है, इसका शास्त्र तुम्हारा शास्त्र नहीं है। ये ठगने के लिए चांडाल चौकड़ी, सबकी बात सबको ले लीजिए। 90% से भी अधिक ये चांडाल चौकड़ी जो है, जिसको आप लोग समझते हो कि धर्म की बात कर रहा है, धर्म की कथा कर रहा है, और हम लोग भी चलो किसी बहाने भजन तो करवाता है, लोगों का मन भगवान में तो लगाता है। यदि यह कथा घर में टीवी पर कथा ना देखे लोग उसकी, तो वो फिल्म देखेगा, उससे तो अच्छा है, ऐसा सोचते थे। किंतु अब ये लोग पूरी तरह से, इन लोगों की निंदा करना ही धर्म है, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पर धर्म प्रदूषण कर रहे हैं, विधर्मी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे नीचता क्या हो सकती है? सोचिए, इससे नीचता क्या हो सकती है कि कहता है कि गुरुकुल में नमाज पढ़वाओ, मुल्ला को रखो, मौलवी को बुलाओ, नमाज पढ़वाओ, गुरुकुल पवित्र हो जाएगा। मतलब तुम्हारा गुरुकुल अपवित्र है और नमाज पढ़वाने से पवित्र हो जाएगा। अरे अधर्मी, अरे पातकी, इसको तो कान पकड़ कर घसीट कर चारों व्यासपीठ से हटाना चाहिए। यदि शक्तिमान जो हो तो इसके पास जो व्यवस्था है, जितने लोग हैं, ये संभव नहीं है। अन्यथा इसको जूते से पीटना चाहिए इस लोगों को। शास्त्र से क्या कहता है, शास्त्र से अब इस पर चर्चा करेंगे। इसका जो कहना है वो तो समझ गए। कहीं पर किसी और चर्चा में मैंने जाना था, मैंने इसको कहते हुए ऐसा नहीं सुना। अली मौला वाला भी चर्चा मैं इसको सुनता नहीं हूँ। संजोग से कभी कोई दिख जाए, कभी कभार, कदाचित कुछ 2-4 मिनट के लिए तो हो जाए टीवी पर ही, अन्यथा मैं ऐसे कठमुल्लों को नहीं सुनता हूँ। इनको पौराणिक भी अब नहीं मानता हूँ। ये भी जिहादी ही है। बस ये राम कथा करके जिहाद कर रहा है, रामायण की कथा के नाम पर जिहाद कर रहा है। ये लोग भी इधर में क्या कहता है शास्त्र, समझो शास्त्र क्या कहता है। पहले वेद व्यास स्मृति से है। वेद व्यास स्मृति प्रथम अध्याय का 13वां श्लोक, और इससे पूर्व अंत्यजादि का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके पश्चात कहते हैं एते अंत्यजा समाख्याता ये चान्ये च गवासना येषां संभाषणात् स्नानम दर्शनादर्क वीक्षणम। क्या कहते हैं? एतेन त्यजा, तो यह एतेन त्यजा अन्य पूर्व वर्णितों के लिए, जिसका वर्णन अंत्यज में किया गया है। तत्पश्चात, उधर पीछे, अधिक पीछे नहीं जाना है हमको, इसके मौलवी वाले प्रकरण पर रहना है। समाख्याता ये चान्ये च गवासना, और जो कोई भी गवासन, गोभक्षण करने वाले हैं, अंत्यज से भी
गयाभिता है और ऊपर से स्पष्ट रूप से वर्णित है कि गोमांस भक्षण करने वाले हैं। एसाम इनके साथ संभाषणात् स्नानम, इसके साथ यदि वार्तालाप भी करो, संभाषण भी करो तो दोषी हो जाते हो। संभाषण में भी पाप है, संभाषण का भी निषेध है। शुद्धिकरण के लिए वहाँ पर है स्नान। स्नान का तात्पर्य वहाँ पर सामान्य स्नान भी ले सकते हैं और अन्यत्र आपको सचल स्नान भी मिल सकता है। और दर्शनादर्क वीक्षणात्, दर्शनादर्क वीक्षणम, यदि मात्र देखो इसको, मात्र दर्शन किया, देखा तो भी अपवित्रता हो गई, तो भी अपवित्र हो गए। और क्या करना होगा? शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करना होगा, सूर्य का दर्शन करना होगा। किसको? जिसको ये कह रहा है कि गुरुकुल में रखो, गुरुकुल पवित्र हो जाएगा। शास्त्र क्या कहता है? ये शास्त्र से बिल्कुल विपरीत बोलने वाला व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाँचता है और इसके विरुद्ध बोले ना, इसके विरुद्ध तो जितना बोलना चाहिए उतना बोल नहीं सकते हैं सार्वजनिक रूप से। व्यक्तिगत चर्चा में थोड़ा बहुत हो जाए इस प्रकार से, यहाँ पर यूट्यूब पर इसके विरुद्ध जितना बोलना चाहिए उतना बोल ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं पाएंगे। और कुछ इस विषय में और भी है इस विषय में, क्योंकि अभी दर्शन और वार्तालाप संभाषण की बात हुई है। स्पर्श भी तो होता है ना, स्पर्श का भी है। और वृद्ध सातातप स्मृति से है। उदक्या सूतिका चैव ह्यन्त्यजा स्पृशति ध्वजम् त्रिरात्रेणैव शुद्धेत इति सातातपो ब्रवीत। सातातप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उदक्या सूतिका, उदक्या रजस्वला, सूतिका जन्म देने वाली प्रसूता जो होती है, चैव ह्यन्त्यजा अंत्यज अस्पृशति द्विजम, इनका स्पर्श यदि द्विज करे तो त्रिरात्रेण एव शुद्धेत, 3 रात्रि में शुद्धि होती है। 3 रात का अशौच हो जाता है, 3 रात्रि का अशौच कहा गया है। और ये जिसको कह रहे हैं कि बुलाकर करवाओ, वो तो अंत्य से भी गया बीता है। अंतज का तात्पर्य है कि अंतज मानता है कि मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, मैं हिंदू हूँ, ऐसा वह निष्ठा रखता है। अंतज का तात्पर्य यह है, वो स्वयं अपने धर्म का पालन करने वाला है। और जो अपने स्वयं के धर्म का भी पालन करने वाला नहीं है, वो तो उससे भी गया बीता है ना। और उसको ये पवित्र कह रहा है, और उसको पवित्र ही नहीं कह रहा है कि तुम्हारा गुरुकुल अपवित्र है, उसको बुलाकर तुम नमाज करवाओ, तुम्हारा गुरुकुल पवित्र हो जाएगा। अरे मूर्ख, मूर्खाधिराज, तुम इसको, ये चांडाल है, चांडाल, मुल्ला चांडाल मोरारी कथा कहता है। और इसको चांडाल चौकड़ी की जो बात करता हूँ, तो इस चांडाल चौकड़ी से जनमानस को स्वयं सावधान होना होगा कि इस सब की विदाई करनी चाहिए। जैसे वो क्या नाम था, कई लोग गए भी हैं, एक बड़ी प्रसिद्ध रही थी जया किशोरी, बहुत वो भी प्रसिद्ध हुई थी। अब वो मोटिवेशन स्पीच करने लगी है 999 का चार्ज लेकर मोटिवेशन, और वो चल नहीं रहा है। जैसे उसकी विदाई हुई है उसी प्रकार इन सब की विदाई होनी चाहिए। ये सब व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार नहीं रखते हैं, ये सब पातकी हैं, ये सब पातकी हैं, ये सब पातके, इनको देखना नहीं चाहिए। कथा इनसे सुनने जा रहे हो, जो कथा सुन रहे हो इन लोगों की, वो समझ जाओ, इनको देखना भी नहीं चाहिए, देखने में भी पाप है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।